हेलो दोस्तों। एट एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के 7 बजे है और आज है 12 अक्टूबर 2023, यानी गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन। आज क्या हो सकता है, मार्केट में क्या संकेत है, कौन से न्यूज़ फ्लो इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल डाटा क्या बोलते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल हमारा मार्केट ज़बरदस्त पॉजिटिव क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 120 पॉइंट प्लस में और बैंक निफ्टी लगभग 160 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। निफ्टी ने 19,800 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी और वही बैंक निफ्टी ने 44,500 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी। और रात में अमेरिकन मार्केट भी प्लस में क्लोज हो गए। लगातार चौथे दिन अमेरिकन मार्केट प्लस में क्लोज हो गए। 65 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट, क्योंकि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड 10 साल की वो कम हो गई है। दोस्तों, कम हो गई, इसका मतलब मैंने आपको समझाया था कि कम होने का मतलब है वर्ल्ड मार्केट बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं। कम हो गई है, इसका भी असर पड़ा। दूसरा, जो फेड की जो बैठक थी उसके मिनट्स, मीटिंग के मिनट्स आ गए हैं, तो उसमें बहुत सारे सदस्य सिर्फ एक रेट हाइक करने के पक्ष में है, यानी ज़्यादा रेट हाइक नहीं होंगे ऐसा बोल रहे। सिर्फ एक रेट हाइक होगा। और अभी जो नवंबर की पॉलिसी है अगले मंथ की, उसमें तो रेट हाइक नहीं होगा ऐसा ज़्यादातर लोग मान रहे हैं। इसके चलते हुए एक अच्छा माहौल था, पॉजिटिव माहौल था और कुछ इकोनॉमिक डाटा भी अच्छे आ गए। इसके चलते हुए अमेरिकन मार्केट लगातार चौथा दिन प्लस में था और अभी डाउ फ्यूचर लगभग 50 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू माइनस चल रहा है दोस्तों, 10 पॉइंट माइनस में चल रहा है, क्योंकि टीसीएस जो है, जिसका वेटेज निफ्टी में ज़्यादा है, उसके रिजल्ट कल मिले जुले आए या अपेक्षाकृत नहीं आए। इसके लिए हो सकता है आज टीसीएस डाउन होने के बाद निफ्टी के ऊपर प्रेशर पड़े, हो सकता है आज। इसके लिए थोड़ा सा फ्लैट टू माइनस चल रहे हैं। वैसे जापान का मार्केट ज़बरदस्त बढ़ा है, 400 पॉइंट। यूरोपियन फ्यूचर्स भी अच्छे खासे बढ़े हैं। सभी कुछ माहौल ठीक ठाक है। लेकिन हमारे मार्केट में मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि गुरुवार वीकली एक्सपायरी का दिन हमेशा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की पोजीशन पे होता है, ना कि न्यूज़ फ्लो या बाकी कुछ भी चीज़ें के ऊपर होता है। हमारे जो खुद के कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स है, उनकी पोजीशन के ऊपर होता है। ये अलग ही दिन होता है। आज फ्लैट टू माइनस चल रहे हैं, बाद में देखेंगे ओपन होने के बाद क्या होता है। कभी कभी गिफ्ट निफ्टी संकेत थोड़ा से गड़बड़ के देता है, बाद में अलग ही होता है। ये बहुत बार आपने देखा रहेगा। ये हो सकता है दोस्तों। वैसे आज इन्फ्लेशन यानी महंगाई के आंकड़े हमारे यहाँ भी आएंगे और अमेरिका में भी आज इन्फ्लेशन डाटा आएगा। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आज इतनी अच्छी प्रॉफिट मिल रही है लोगों को, लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं। दोपहर के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल हो सकता है, क्योंकि आज रात अमेरिका में इन्फ्लेशन, महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। सब लोग चाहेंगे, जो लोग प्रॉफिट में है कॉल में या पुट राइटिंग में, वो लोग अपनी अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं आज। उसके चलते हुए मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है सेकेंड हाफ में। इसका आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। एफआई और डीआई की फिगर भी जैसे आपको मालूम रहेगा कि एफआई ने कल बहुत ही कम मात्रा में बेचा है। कैश में सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ की सेलिंग की है। पिछले कई दिनों का ये लोएस्ट लेवल है दोस्तों, 400 करोड़ की सेलिंग की, और ये अच्छी बात है। लेकिन डीआई ने एक पॉजिटिव फिर से खरीदा है, लगभग 1000 करोड़ का माल खरीदा है डीआई ने। डीआई कंटिन्यूस खरीद रहा है दोस्तों, लेकिन कल उसका भी जो बाइंग है वो कम हो गया है और एफआई की सेलिंग भी कम हो गई है। कल इंडिया विक्स गिरा था और सबसे इम्पोर्टेंट आज एक खबर है कि क्रूड ऑयल जो $88 के आसपास चल रहा था पिछले 2-3 दिनों से इस्राइल और हमास के युद्ध के लिए, वो डायरेक्टली 85 के ऊपर आ गया है। यानी तीन 3 बेसिस पॉइंट कम हो गया है, 88 से 85। और ये हमारे लिए बहुत राहत की बात है। क्रूड ऑयल का घटना ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट हमारी जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में। हमको ज़्यादा तेल लगता है, क्रूड ऑयल डेली लगता है, डेली हमको खरीदना पड़ता है।
क्रूड ऑयल का घटना बहुत बड़ी अच्छी बात मानी जाएगी। ये $85 के पास आ गया, ये अच्छा संकेत है दोस्तों। चलिए टेक्निकल के ऊपर जाएंगे दोस्तों। निफ्टी 19,800 के ऊपर क्लोज हो गया था, 19,800 के ऊपर, 820 के आसपास। सो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 820 का ही है, जो मैं हमेशा बार बार समझाता हूँ आपको। तो उसके ऊपर अगर जाएगा तो दूसरा जो रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल रहेगा वो 19,850 से लेकर 19,880 का रह सकता है, जहाँ फिर से अटक सकता है निफ्टी आज के दिन। उसके ऊपर उसने निकाल दिया तो 19,950 तक राह एकदम क्लियर है दोस्तों। हालांकि 19,900 के ऊपर कॉल राइटिंग है, 19,950 के ऊपर भी है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। तो 19,950 तक हम लोग जा सकते हैं और फिर से 20,000 के लेवल हम लोग अचीव कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। और वही नीचे दोस्तों 19,800 के पास अच्छी पुट राइटिंग कल के दिन सत्र में देखी गई, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन उसके नीचे 19,780, 19,780 के नीचे अगर गलती से भी जाता है निफ्टी, जो अभी संकेत भी स्ट्रांग है, सभी कुछ स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुरुवार के दिन वो उल्टा हो जाता है और ऑपरेटर लोग उल्टा सोचते हैं, क्योंकि कभी कभी अच्छी खबर ज़्यादा आने के बाद वो गिराते हैं और बुरी खबर आने के बाद वो बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि जब ये युद्ध का न्यूज़ आ गया तब से वर्ल्ड मार्केट सब लोग बढ़ रहे हैं, जैसे कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उधर लोगों की जाने जा रही है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है लोगों को, पैसों से अपना मतलब है उनका बस, तो कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। अभी अच्छी खबर आएगी तो ये लोग गिरना चालू करेंगे, ये उल्टा ही है सब मार्केट दोस्तों। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओके, 19,780 के नीचे अगर फिसलता है तो 19,750 ये पहला सपोर्ट है, उसके नीचे जाता है तो 19,700 के पास अच्छी पुट राइटिंग है जो एक सपोर्ट का काम कर सकती है। मोटा मोटी 19,700 एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है दोस्तों आज के दिन के लिए। ओके, उसके नीचे कम चांस है जाने का, लेकिन गया तो फिर 19,600 650 तुरंत आ सकते हैं। वही बैंक निफ्टी जो 44,500 के ऊपर क्लोज हो गया, नीचे 44,200 300 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 44,200 300 का लेवल मजबूत सपोर्ट। उसके नीचे 44,000 यानी 44,000 का लेवल एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। वहाँ आ गया तो आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे गया तो फिर 43,800, उसके बाद 43,500 से 650 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ऊपर दोस्तों 44,650 से 700 लेवल, 44,650 से 700 लेवल, जो कल का जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। वहाँ फिर से रेजिस्टेंस रुकआउट है, आपको देखना है 10-15 मिनट उसके ऊपर टिकता है या नहीं। टिका नहीं तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब है दोस्तों निफ्टी से भी। ओके, 44,750 के ऊपर टिक गया तो 44,850 से पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में 44,850। उसके ऊपर गया तो फिर 45,000 का लेवल तुरंत आ सकता है, 45,000, क्योंकि आज एक्सपायरी तो नहीं है बैंक निफ्टी की, सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी है, कल तो हो गई है। सो बैंक निफ्टी 45,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है ऊपर। 45,120 ये एक रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है, उसके ऊपर गया तो फिर नया हाई लगा सकता है बैंक निफ्टी, नया हाई यानी 45,000 के ऊपर का। सो दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के सभी वीडियोज़ इसी चैनल के ऊपर यूट्यूब पे सिर्फ देखने मिलेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।